न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ खास कार्यक्रम चुनावी सफर पर निकले हैं। ये चुनावी सफर है गुना लोकसभा सीट का और आइए आपको लेकर चलते हैं कि गुना लोकसभा सीट पर किस तरह का चुनावी माहौल जो है वो बन रहा है और जो चुनावी सफर पर यात्री निकले हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि गुना लोकसभा सीट को लेकर आखिर उनके मन मस्तिष्क में क्या चीजें जो है वो चल रही हैं जो इस बार गुना लोकसभा सीट पर खास मुद्दा बनने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सभी वो यात्री हैं जो शिवपुरी गुना लोकसभा क्षेत्र जो पूरा है उसकी यात्रा पर सभी लोग निकले हुए हैं और कहीं ना कहीं ये सफर जो है वो मंजिल का है और मंजिल के साथ ही मतदान का जो समय आएगा वो मंजिल सबसे महत्वपूर्ण होगी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए और इसीलिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार जो मतदाता है उनका मिजाज किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। कहाँ की यात्रा पर निकले भैया? शिवपुरी की। चुनावी माहौल किस तरह का देखने मिल रहा है इस बार? इस बार मैं चुनावी माहौल बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी जी। क्यों इस बार ज्योतिराज सिंधिया को टिकट दिया इसलिए? जी जी। तो आखिरी चुनाव से पहले वाला तो वो हार गए थे क्योंकि मैं नहीं कर पाऊंगा वो मतलब इससे पहले वाला चुनाव वो हार गए थे। वो पहले मोदी लहर में हार गए थे। इस बार मोदी जी साथ है। हाँ देखिए भैया इस बार लहर बता रहे हैं कुछ बदली सी है तो ऐसी स्थिति में ये बहुत महत्वपूर्ण चीज हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में माताएं बैठी हुई हैं और ये भी चुनावी सफर में हमारे साथ मौजूद है। ऐसे में इनसे सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं। माता जी राम राम। राम राम। कहाँ रहती हो? शिवपुरी। शिवपुरी में? हाँ। तो शिवपुरी में कहाँ किस जगह पे? लाल माटी पे। लाल माटी पे। तो जो बताओ कैसी तस्वीर देख रहे हैं इस बार चुनाव की, कैसा जोर शोर का प्रचार चल रहा है? हाँ। कैसा माहौल दिख रहा है चुनाव का? बढ़िया बढ़िया। भाई साहब आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि आप हमारे साथ चुनावी सफर पर निकले हैं और इस सफर की मंजिल जो है वो मंजिल है मतदान यानी वोट डालना, तो क्या सोचकर आप वोट डालेंगे इस बार गुना लोकसभा सीट के लिए? वो जो सिंधिया जी हैं उनको ही वोट करेंगे, हम लोग उनको ही सपोर्ट करेंगे और हमारे क्षेत्र के हैं, वो हमारे नेता हैं। कांग्रेस ने जो दाव खेला है, राव यादविंद्र सिंह यादव है, उन पर दाव लगाया है, तो कितने मजबूत कैंडिडेट लग रहे हैं वो आपको? उनके सामने कोई मजबूत नहीं है, सिंधिया जी के सामने। लेकिन वो तो बीता चुनाव 2019 का हार गए थे। वो हार गए थे, कुछ से उनकी कमी से हार गए थे, लेकिन इस बार तो उनका जोर शोर अच्छा है और अच्छे बम्पर वोटों से जीत होगी उनकी। तो इस बार क्या, चूंकि उनको महाराज सिंधिया भी कहा जाता है, तो इस बार क्या महाराज बदले बदले नजर आ रहे हैं क्या? नहीं ऐसा नहीं है, पहले से काफ़ी अच्छा प्रभाव है चुनाव में और इस बार मोदी जी का भी बहुत बड़ा योगदान है उनके ऊपर और इसलिए उनका बहुत अच्छा काम रहेगा, विजयी होगी उनकी। और उनका साफ तौर पर कहना है कि चुनावी माहौल तो गर्म है लेकिन वो मुद्दे क्या हैं, उन मुद्दों को ये चुनाव में जब मतदान के लिए जाएंगे उस वक्त उस पत्तों को खोलेंगे, उसके आधार पर अपना वोट डालेंगे और ये तरीका सबसे मजबूत होता है। सारे नेताजी को घुमाते रहिए लेकिन वोट की चोट जो है वो अपने हिसाब से करनी जरूरी होती है। वोट की चोट की तैयारी है इनकी। तो आप कहाँ जा रहे हैं? मैं गुना जा रहा हूँ सर। गुना जा रहे हैं? गुना का रहने वाला हूँ। गुना की रहने वाले हैं। तो गुना सिंधिया परिवार जो है उसका एक बड़ा बैकग्राउंड अगर देखें अपन तो लगातार वहाँ से सिंधिया परिवार ही विधानसभा चुनाव में मजबूती में रहा है और वहाँ पर साथ में लोकसभा चुनाव भी मजबूती से रहा है। तो क्या लग रहा है इस बार मजबूत नजर आ रहे हैं क्या? मजबूत है, बिल्कुल पूरी तरीके से मजबूत है, उनकी टक्कर में कोई नहीं है। हाँ ये मान सकते हैं कि पिछला चुनाव हार गए थे किसी कारणवश, किसी कमी की वजह से, लेकिन इस बार बहुत मजबूत है। इस बार मजबूत है लेकिन पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने यादविंद्र सिंह को उतारा है, वो भी बड़े मजबूत है, यादव वोट बैंक है उनके साथ, बताते हैं। लेकिन यादव वोट बैंक है मान रहे हैं, लेकिन क्या जिस क्षेत्र से सिंधिया जी हारते थे गुना और शिवपुरी क्षेत्र, वो पूरा बीजेपी का क्षेत्र है। वो मतदान वहाँ के वोटर जो करते हैं वो बीजेपी के रहते हैं। बाकी उधर से जो मुकाबले उधर क्षेत्र से यादव समाज जो ज़्यादा है, संगठित है, वोट करते हैं, उससे कोई ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। इफेक्ट नहीं पड़ेगा लेकिन चर्चा बड़ी अंदर खाने में ये चल रही है कि वर्तमान में जो सांसद केपी यादव थे बीजेपी के, 1,25,000 वोटों से उन्होंने ज्योतिराज सिंधिया से मजबूत चेहरे को हराया था। पार्टी ने उनका टिकट काट दिया, सिंधिया जी को थमा दिया, तो अंदर खाने में कहीं नुकसान तो नहीं पड़ जाएगा? नहीं, नुकसान कुछ नहीं होने वाला। और वोटों का जब प्रतिशत देखा जाएगा ना तो बीजेपी का वोट परसेंटेज ज़्यादा है, पहले की तुलना में बढ़ा है। और कुछ ऐसी योजनाएं जो अभी इफेक्ट कर रही हैं, जैसे लाडली बहना योजना चलाई। प्रचार प्रसार तो मजबूती के साथ शुरू कर दिया है, किसी भी पार्टी को हल्के में तो नहीं लिया जा सकता। नहीं लिया नहीं जा सकता, ये तो है, लेकिन चुनाव तय करेगा क्या होगा, मतदाता तय करेंगे क्या होगा। लेकिन अभी जो मुझे दिख रहा है उस हिसाब से तो रुख किस तरफ दिख रहा है?
बीजेपी तरफ देखा। तो शिवपुरी सीट को देखें तो अभी विधानसभा चुनाव में वहां पर कांग्रेस के इतने मजबूत चेहरे कक्काजू केपी सिंह, उनको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बार लोकसभा सीट की बात करी जाए तो सिंधिया जी पिछली बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे, इस बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। और जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो कभी बीजेपी के हुआ करते थे। तो ये अदला बदली के खेल में जनता का मूड क्या है? सर इतना तो जानकारी नहीं है, कहना यही चाहूँगा कि हमारा 25 वोट हैं घर पे। अब 25 वोट में क्या है, शिवराज सिंह चले गए, उनको वोटें दी थी, उनके सिर पे जीत गए ये लोग। और शिवराज सिंह वापस आएंगे तो ये वोटें मिलेंगे, नहीं मिल सकती इनको। तो क्या वोट ही नहीं डालेंगे? नहीं डाले, कांग्रेस तरफ चले जाएंगे फिर हम। नहीं, वोट डालना जरूरी है, आप किसकी तरफ जाएं वो आपका निर्णय है। जब शिवराज सिंह वापस आएंगे बीजेपी को दे देंगे। तो मतलब शिवराज मामा से इतना प्यार? प्यार तो होगा ही, पूरा सिस्टम तो उनने ही संभाला हुआ बेचारे ने। एन जीतने के बाद में उनको हटा दिया तो मतलब क्या? तो मोदी जी की जो गारंटी है, वादे हैं, वो सारी चीजें क्या नजर आ रही हैं? इसमें कुछ नहीं कह सकते, जब तो हमारा नेता वापस नहीं आता उसके बाद कोई बात नहीं। देखिए भैया, कहते हैं कि हर किसी व्यक्ति का एक नेता से प्रेम होता है, लगाव होता है, बड़ा लगाव जो नजर आ रहा है। और हालांकि वोट डालने का इन्होंने वादा किया और वोट डालना भी जरूरी है। आप लोग युवाएं क्या कर रहे हैं, पढ़ाई करते हैं, क्या करते हैं? हाँ, पढ़ाई करते हैं। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? बी फार्मेसी। बी फार्मेसी। तो फार्मेसी की पढ़ाई कर रहे हैं, कहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए? वैसे शिवपुरी से है, पर यहाँ कॉलेज यहाँ है, बस पेपर देने आते हैं। ऑनलाइन क्लास है। अच्छा, ऑनलाइन क्लासेस। तो फिर दोस्त यारों के बीच में क्या चर्चा है चुनाव को लेकर इस बार? हाँ, चुनाव वही वैसे अधिकतर तो पहले तो वो भैया ने बोली थी ना पीछे वाले, वो शिवराज मामा, वो बात सही है। हाँ, उन्हीं की तरफ थे पहले, और अब तो जाएंगे शायद कांग्रेस की तरफ घर वाले। हाँ, तो मतलब सामने वाला कांग्रेस का प्रत्याशी अच्छा लग रहा है यानी? सामने कोई भी होगा, शिवराज को हटाकर गलत किया है ना। हाँ, ये तो संगठन ने निर्णय लिया है, संगठन की प्लानिंग है इस लोकसभा चुनाव को लेकर। अगर हारती तो अगल बात थी, हार जाती शिवराज मामा तो बात अगल थी। अब हारी नहीं है, जीतने के बाद भी हटाया है तो वो गलत पार्टी ने तो उनको भी लोकसभा का टिकट दे दिया है, वो भी मैदान में आप सभी लोगों की सेवा करने के लिए। कि कहना है उनका कि जीत जाऊंगा तो सेवा बरकरार रहेगी। हाँ, वो अब देखते हैं आगे क्या होता है। हम कह रहे हैं अशोकनगर की। अशोकनगर, शिवपुरी, गुना, इस सीट को मिल गई गुना लोकसभा सीट पूरी। और गुना लोकसभा सीट पर क्या मिजाज देख रहे हैं जनता का? हम भिंड जिला के, हमें का पता भिंड के हो तो फिर क्या माहौल लग रहा है इस बार? क्या बीजेपी कांग्रेस क्या स्थिति लग रही है? देखो जहाँ में तो बीजेपी आ रही है वैसे। आगे है बीजेपी? हाँ। आगे कैसे, नंबर कैसे दिया आपने कि आगे? नहीं, हम हमारे एरिया में पूरी बीजेपी है, भिंड जिला में तो। अच्छा। हाँ, देखिए भैया, इनके इलाके में बीजेपी आगे है और ये सज्जन को रोकना जरूरी है, क्योंकि ये बड़े यात्रियों को लंबी लंबी यात्रा कराते हैं। तो ये बताओ, ये यात्रा आप कराते हो, चर्चा बसें में चढ़ जाती है कि भैया चुनावी माहौल है, तो क्या माहौल आपको दिखता है? यात्री आपसे भी चर्चा करते हो, कई बार बहसें हो जाती हैं। बीजेपी की कह रहे हैं सब लोग, ऐसा कुछ नहीं है, सब बीजेपी की। अच्छा, मोदी सरकार बनाई, उसमें मजाक रही, सही बात तो जी है। तो ये सरकार जो बनने की आप बात कर रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या लगता है कि बस बार मतलब लगातार मोदी 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 के कारण, कोई कारण नहीं है, बस और का है। तो मतलब जो प्रत्याशी है उनमें कोई दम नहीं? प्रत्याशी में कोई मतलब नहीं है, वो तो मोदी जी का दम है। अच्छा, मतलब कांग्रेस जो कह रही है कि जनता के साथ बेरोजगारी की स्थिति बन गई है, महंगाई की स्थिति बन गई है, तो कछु भी फिलहाल तो सब मोदी जी का खेल है, वो मोदी जी के हिसाब से वोट दे रहा है सब जनता। नहीं, खेल में और खेला में अंतर हो जाता है। अब वो तो कुछ भी है, वो तो कछु मान लो आप। अच्छा, तो इस बार खेला हो गए? बिल्कुल मोदी जी के लिए सब। देखिए भैया, ये इनका कहना है कि इस बार मोदी जी की लहर है और मोदी जी की लहर का असर जो है वो देखने के लिए भी मिलेगा। बीजेपी ने कह दिया 400 पार, कांग्रेस कह रही है कि 400 पार का वादा कर रहे हो, ईवीएम से छेड़खानी कर रहे हो। झूठ, गलत बात। बीजेपी को ये छेड़खानी नहीं कर रही। हाँ, ये तो कांग्रेस की नीति भ्रष्ट है, बस साथ सीटें भी नहीं आ रही। और मोदी किसानों में कितना लाभ दे रहे हैं, कभी 2006 रुपये डाल रहेंगे अपने भोपाल की जी का अपने विधानसभा सीट 6 रुपये दे रहे हैं। तो हम तो मोदी को वोट देंगे और देंगे, जी जान लगा देंगे। अच्छा, हाँ। तो ये बताओ, गुना लोकसभा सीट जो है, जो भिंड के यहाँ, तो मैं क्योंकि सिंधिया जी का प्रभाव ग्वालियर चंबल अंचल पे पूरा है, तो क्या लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए, बीजेपी पार्टी ने उनको राज्यसभा सांसद भी बना दिया, फिर केंद्रीय मंत्री भी बना दिया, अब तो उन्होंने वर्तमान सांसद का टिकट काट के उनको टिकट भी दे दिया, तो मतलब पार्टी में उनका मजबूती बढ़ती जा रही है, बीजेपी में मजबूती बढ़ती जाएगी और चुनाव जीतेंगे सिंधिया जी। हाँ, कांग्रेस ने तो बड़ा वक्त लगा लिया उनके सामने प्रत्याशी उतारने, चर्चा हो रही थी कि दिग्विजय सिंह उतरेंगे, लेकिन वो उतरे नहीं, उनके सामने यादवेंद्र सिंह को उतार दिया। के सामने कोई कांग्रेसी नेता नहीं था, इसलिए कहना सिंधिया कहना टिकट मिला, चुनाव जीतेंगे और दमदारी से जीतेंगे।
तो जो कांग्रेस बोल रही है कि वो दल बदलू है, पार्टी बदल के आ गए, धोखा दे दिया जनमत को, ये सब बातें क्या है? दल बदलू कांग्रेस भी वाले करते हैं, कभी कांग्रेस वाले बीजेपी में जाते हैं, बीजेपी वाले कांग्रेस में जाते हैं, ये सब चलता रहता है, ये कुछ नहीं होता है। जनता क्या देख रही है फिर? जनता देख रही है कि जनता देख रही ना, अरे लाभ देख रही जनता, लाभ देख रही लाभ है। देख रही, लाभ का सौदा है। हाँ, लाभ का सौदा, फायदा बहुत जरूरी होता है, वो क्षेत्र के विकास का हो चाहे व्यक्तिगत नेता का हो, ये देखना बड़ा जरूरी रहता है। भाई साहब बहुत अच्छी स्माइल दे रहे हैं अपने, मैं कैमरामैन सहयोगी मनोज से कहूंगा सबसे पहले इनकी स्माइल दिखाइए। देखिए ये स्माइल है, ये साइलेंट स्माइल है, और ये साइलेंट स्माइल चुनाव के वक्त क्या खेला करेगी ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। बड़ी खूबसूरत स्माइल है आपकी। बताइए। कहाँ के हैं आप? भिंड के। भिंड के ही हैं। भिंड के आप हैं, सफर कहाँ का है? गुना गुना का सफर है। क्या तस्वीर देख रहे हैं? इस हंसी के पीछे कोई राज तो नहीं है? नहीं, कुछ रास नहीं है, नहीं कुछ रास नहीं। क्या 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 देख रहे हैं? ये हंसी बीजेपी के पक्ष में है या कांग्रेस के नुकसान में? बीजेपी पक्ष में है। क्यों पक्ष में है भाई? बीजेपी काम अच्छा कर रही है, पार्टी अच्छा विकास कर रही है। क्या क्या विकास? कोई दो ऐसी चीज बता पाएंगे जो हाँ के लगता है कि चुनाव में बड़ा मुद्दा बनेंगी ये? मोदी ने बढ़िया विकास किया है, क्या गड़बड़ क्या की बताइए? मोदी ने सब काम अच्छे करे हैं। तो मतलब जो प्रत्याशी हैं वो उनसे आपको मतलब नहीं? प्रत्याशी तो हल्के पर्जे हैं। अच्छा, अब फिर मोदी को चेहरा देख कर पार्टी निकलेगी। भिंड सीट पे भी देखने में आया था 1,99,000 से बीजेपी जीती थी पिछली बार। गुना सीट पे बात करी जाए तो 1,25,000 से जीती थी, तो इस बार और ज्यादा बड़ी जीत होगी क्या? हाँ, जीत होगी। अब की बार भिंड की अच्छी जीत होगी, बढ़िया जीत होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए भैया, इनने कहा है कि इस बार जो है वो और मजबूती की जीत जो है वो बीजेपी की होने वाली है। यहाँ पर कुछ और लोग भी बैठे हुए हैं, कुछ लोग यात्रा में सुकून का सफर ले रहे हैं, लेकिन उम्मीद करेंगे ये वो जागरूक मतदाता बने जो चुनाव के वक्त जाग जाएं। भाई साहब कहाँ जा रहे हैं आप? गुना। गुना के रहने वाले हैं क्या? और गुना में कहाँ रहते हैं? बूढ़े वाला जी, हरीपुर रोड, बूढ़े वाला जी पे रहते हैं। तो इस बार आप चूंकि बालाजी के पास में रहते हैं, चुनाव के समय से पहले बड़ा मुद्दा बन गया जय श्री राम, जय श्री राम। कांग्रेस बोल रही है कि श्री राम के नाम को लेकर बीजेपी सियासत कर रही है, लेकिन जनता सब पहचानती है और समय आने पर जवाब दे देगी। भाई तो वो तो एक बार कहता हूँ, जनता तो सब कुछ जानती है, जनता तो बीजेपी के पक्ष में ही है और बीजेपी के साथ है जनता, और बीजेपी ही एक बताऊँ आना है, वैसे भी बीजेपी ही बनना है। मोदी जी का एक बताऊँ जो चेहरा है वो एक बताऊँ स्पष्ट दिख रहा है जनता के लिए, और मोदी जी से भी मतलब नहीं है एक बताऊँ, फिर भी बीजेपी की लहर एक कहता हूँ रहनी है। वो तो धर्म को लेकर जो राजनीति चलती हुई दिख रही है चुनाव में, इसका असर पड़ेगा क्या? कोई असर नहीं पड़ेगा, धर्म मरम का एक कहता हूँ कोई असर नहीं पड़ेगा उस पर। तो जनता फिर क्या सोच के बैठी है? जनता तो ये सोच रही है कहता हूँ मोदी जी को दोबारा की से आना। जनता का एक ही रुझान है कि मोदी जी आना है दोबारा की से, प्रधानमंत्री मोदी जी बनना है दोबारा की से, स्पष्ट है। देखिए भैया, इनका कहना है कि सब कुछ स्पष्ट है और ये मोदी जी को लाना चाहते हैं। प्रत्याशियों को लेकर सवाल किया जाए तो इनका साफ तौर पर कहना है कि प्रत्याशी सिर्फ चेहरा है, काम मोदी का चलेगा इस पूरे चुनाव में। और जिस तरह का देखिए आप, ये बस जो है आपको जो खचाखच भरी नजर आ रही है, ये बता रही है कि इस चुनावी सफर में जिस तरह से लोग सफर कर रहे हैं, ऐसे में मतदान वाले दिन भी ये लोग जो है बढ़ चढ़कर मतदान केंद्रों तक पहुंचेंगे और वोट जरूर डालेंगे। हमारे साथ एक युवा शख्स मौजूद है। आप अभी अभी बस में सवार हुए हैं, कहाँ के लिए सवार हो गए? शिवपुरी के लिए। तो वोट आप शिवपुरी क्षेत्र में डालते हैं गुना लोकसभा में? नहीं, हाँ शिवपुरी क्षेत्र में। आपको पता है इस बार गुना लोकसभा से बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी कौन है? नहीं, प्रत्याशी का पता नहीं, पर वोट बीजेपी को जाएगा। अरे वाह भैया, पता प्रत्याशी का पता नहीं है लेकिन वोट पता है किसको जाएगा? मोदी को देना है ना अपन को। अच्छा, हाँ। क्या इतनी कारण क्या है इसका पीछे? उसने डेवलपमेंट जो किया 10 साल में दिख रहा है सबको। 10 साल में दिख रहा है जो भी किया। मोदी लहर की बातें करी जा रही हैं, बड़े बड़े मुद्दों की बातें की जा रही हैं, इतने सारे मुद्दों की बातें की जा रही हैं कि सिर्फ एक ही बात आदमी बोल रहा है कि हमको चेहरा नहीं देखना, हमको तो सीधा सीधा लहर देखनी है। और जब लहर उठती है वो ऊपर जाती है, नीचे जाती है, इस तरह से जाती है। और ऐसी स्थिति में ये मतदाता है, इनके दिमाग में भी कुछ ऐसी लहरें उठ रही हैं कि इस बार क्या तस्वीर रहने वाली है। लहरों की बातें हो रही हैं और लहरें किनारे तक पहुंचती हैं, तो किनारे तक प्रत्याशी पहुंच पाएंगे जीत की? बिल्कुल पहुंच पाएंगे। कौन पहुंच पाएंगे? जो खड़े हुए हैं ज्योतिरादित्य। अच्छा, पहले भले ही हार गए हो लेकिन इस बार जीत जाएंगे? जीत जाएंगे। तो मतलब हारा हुआ भी सिकंदर हो जाता है? हाँ, क्यों नहीं हो जाता? जो हारता है वही सिकंदर होता है, हारने के बाद जो जीतता है वही सिकंदर बनता है। हारने के बाद जो जीतता है वही सिकंदर। और क्या? तो इस बार सिकंदर की जीत कितनी होने वाली है?
काफी होने वाली है। पिछली बार सिकंदर को 1,25,000 वोटों की हार मिली थी। हाँ वो तो मिली थी, पर इस बार तो जीत मिलेगी। तो ये जीत के पीछे कारण क्या है? आपने तो दावा कर दिया, बीजेपी तो दावा कर रही है वो पार्टी है, आप तो जागरूक मतदाता हो। और क्या, वो जीतेगा ना। हाँ तो सामने प्रत्याशी का कमजोर उतारा है। नहीं नहीं, वो भी अच्छा है, पर ये उससे भी अच्छा है। अब चर्चा ये चल रही थी कि दिग्विजय सिंह जैसे, अरुण यादव जी जैसे बड़े चेहरे कांग्रेस उतार सकती है, लेकिन उन्होंने दूसरे ही चेहरे पर दाव खेल दिया। यदि ये चेहरे उतरते तो कुछ माहौल बदलता क्या? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं कह सकते, तो चुनाव है। ये चुनाव है तो मतलब आपके अनुसार तो सब कुछ एक तरफा है इस बार? हाँ एक ही तरफा समझो, सब कुछ एक तरफा है। तो मतलब हमको कुछ नहीं सोचना है, जैसा पीछे वाले बोल रहे हैं कि चेहरा सोचना नहीं है, कुछ नहीं करना है, हमको तो सिर्फ वोट डालने जाना है बस। और क्या वोट डालना है अपने को तो वो तो राजनीति है, क्या होगा क्या नहीं होगा कोई कुछ नहीं कह सकता। आपके क्षेत्र में रोजगार की स्थिति अच्छी है, महंगाई पे कंट्रोल है क्या? हाँ है ना। तो यात्रा लंबे समय से करवाते हुए आ रहे हैं, सड़कों में कुछ मजबूती आ गई क्या? बिल्कुल बहुत। पहले कितनी देर में सफर होता था? पहले 8 घंटे में, 10 घंटे में। 10 घंटे में? हाँ अब 5 घंटे में होता है सफर। 5 घंटे, जस्ट आधा समय हो गया। हाँ 6 घंटे, 5 घंटे, मतलब रफ्तार विकास की बढ़ गई आगे। जो बातें कही गई हैं उसके अनुसार साफ तौर पर ये चुनावी सफर के जो जागरूक मतदाता है, इनका साफ तौर पर यही कहना है कि हम वोट डालने जरूर जाएंगे और वोट डालते वक्त जो मुद्दे हैं वो हमारे मन मस्तिष्क में तय कर लिए गए हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि ये जागरूक मतदाता जब मतदान केंद्र तक पहुंचेंगे, अभी तो जो बातें वो कर रहे हैं उन बातों के अलावा क्या कुछ बातें इनके बीच मन मस्तिष्क में रहने वाली है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।